जीवन परिचय। आज हम जीवन परिचय लिखने का सही तरीका जानने वाले हैं। जीवन परिचय हमें किस तरीके से लिखना चाहिए और बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले वो कुछ गद्य के लेखक और पद्य के जो कवि हैं उनके अक्सर पूछे जाने वाले बोर्ड परीक्षा में कुछ हैं, तो उनके आज देखने वाले हैं किस प्रकार हम लिखते हैं जीवन परिचय किस प्रकार लिखने पे हमें फुल मार्क्स मिल देंगे। तो आज हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय में सर्वप्रथम हमें हेडिंग डालनी होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बड़े मोटे अक्षरों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम हो गया, फिर उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हैं, फिर व्यापक रूप में उनकी कहानी के रूप में उनका जीवन परिचय। तो संक्षिप्त जीवन परिचय के रूप में पहले उनका नाम, जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, जन्म स्थान, मृत्यु का स्थान, आजीविका, उनके विषय में जो भी है पता हो वो हम पहले संक्षिप्त जीवन परिचय के रूप में लिखते हैं। तो पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम रामचंद्र शुक्ल, उनका जन्म 4 अक्टूबर 1882 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, माता का नाम विभासी, शिक्षा एफए मतलब इंटरमीडिएट का 12वीं तक उन्होंने पढ़ा था। आजीविका तो उनका अध्यापन और लेखक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में, तथा उनकी मृत्यु हो गई 2 फरवरी सन 1941। ये हो गया हमारा संक्षिप्त जीवन परिचय। अब संक्षिप्त जीवन परिचय के लिखने का हमारा पर्पस, उद्देश्य क्या है। संक्षिप्त जीवन परिचय जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो सिर्फ नाम, जन्म स्थान देखकर पूरे मार्क्स देते हैं। तो इस प्रकार संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने का बहुत बड़ा महत्व है। अब व्यापक रूप में जीवन परिचय लिखें, तो व्यापक रूप में जीवन परिचय जो हमने संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखा है सिर्फ उसी का व्यापक रूप, जैसे हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1882 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इतना हमने संक्षिप्त जीवन परिचय में भी लिखा था। कुछ बढ़ाकर इसमें हमने व्यापक जीवन परिचय के रूप में लिखा। फिर इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी। शुक्ल जी के पिता जो सदर कानूनगो के पद पर थे, उनका जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में वो कार्य करते थे, परंतु उनकी नियुक्ति जो मिर्ज़ापुर में हो गई। उनकी नियुक्ति जब मिर्ज़ापुर में हुई तो उनका पूरा परिवार मिर्ज़ापुर में ही आके रहने लगा। उनका पूरा परिवार मिर्ज़ापुर में ही आकर रहने लगा। इस प्रकार जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल 9 वर्ष के हुए तो उनकी माता का देहांत हो गया। 9 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का देहांत हो गया और मातृ सुख के अभाव में उनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया गया। माता के दुख ने उन्हें अल्पायु में ही बहुत बड़े इंसान की सोच की तरह उनकी सोच हो गई। इस प्रकार उनका आधा जीवन परिचय सिर्फ माता और पिता में व्यतीत हुआ। अब उनके अध्ययन पे आएंगे। दूसरी जो हमारा पैरा होगा उसमें उनके अध्ययन के विषय में लिखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अध्ययन के प्रति उनकी लग्नशीलता बाल्यकाल से ही थी, किंतु उन्हें अनुकूल वातावरण न मिल सका क्योंकि उनके माता का देहांत हो चुका था, तो उन्हें अनुकूल वातावरण न मिल सका। और इंटरमीडिएट में आते ही इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इन्होंने सिर्फ FA तक ही पढ़ा, इंटरमीडिएट तक ही पढ़ा, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ये सरकारी नौकरी करने लगे। उस समय में होता होगा 12th तक ही पढ़ने तक उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई और सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु उनके अंदर स्वाभिमान बहुत था। स्वाभिमान के कारण वो नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए।
ये इनका अध्ययन का सिलसिला रहा। फिर उन्होंने खुद कितना पढ़ा और इन्होंने स्व अध्ययन कितना किया। अक्सर हमारे लेखक जो होते हैं वो सभी भाषाओं का अध्ययन स्वयं करते हैं। तो मतलब किसी भी लेखक का जीवन परिचय आ जाए तो उसमें हम ये लाइन अपने से ऐड कर सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, जितनी भी भाषाएं पता हो उन सभी का ज्ञान इन्होंने स्व अध्ययन से प्राप्त किया। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अब लेखक के रूप में जीवन का यहाँ से शुरुआत हुई। बाद में इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक का संपादन का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। अब यहाँ से लेखन का कार्य, इन्होंने शुक्ल जी का लेखन का शुभारंभ जो हुआ था, उन्होंने प्रथम लेखनी अपनी कविता से शुरू की थी। उन्होंने पहले कविता लिखा, उसके बाद उन्होंने नाटक में भी रुचि रखी। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल को एक प्रसिद्ध आलोचक और निबंध लेखक के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में अपना सर्वोपरि स्थान बनाया, आज तक बनाया हुआ है। इस प्रकार जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करते हुए शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हो गया। ये रहा शुक्ल जी का जीवन परिचय, संक्षिप्त रूप में भी, व्यापक रूप में भी। एग्जामिनर जो होते हैं वो सिर्फ संक्षिप्त रूप को चेक करके पूरे मार्क्स दे देते हैं, तो इसलिए संक्षिप्त रूप लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इनके दो रचनाएं भी लिखने के लिए आती हैं। तो पहली रचना है इनकी पहली रचना चिंतामणि। चिंतामणि एक प्रसिद्ध निबंध है और त्रिवेणी आलोचना है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी पर अनेक आलोचनाएं की, जिसका संग्रह त्रिवेणी में है। इस प्रकार जीवन परिचय लिखेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ये रहा गद्य के किसी लेखक का जीवन परिचय लिखने का तरीका। अब देखेंगे पद्य के किसी कवि का जीवन परिचय लिखने का तरीका। जिस प्रकार गद्य में हमने संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा था, उसी प्रकार पद्य में भी हम संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। तो संक्षिप्त जीवन परिचय में जो हमें पता हो सिर्फ वही लिखेंगे तो ठीक रहेगा। मतलब जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म और गुरु। पहले तो हमें किसका लिखना है, बोर्ड परीक्षा में 3 लिखने के लिए आते हैं। वो भी 3 कौन, 10वीं के परीक्षा में सूरदास, तुलसीदास या महादेवी वर्मा। ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनका तो याद करके ही जाना होगा। बाकी सबका अगर जन्म मृत्यु याद हो तो हम लिख सकते हैं उनका जीवन परिचय। तो यहाँ पे हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम इतना हमें एग्जैक्ट पता था, लेकिन जन्म स्थान, मृत्यु, ये सब आदि के बारे में इन तुलसीदास जी में बहुत मतभेद हैं। मतलब इनका कोई एग्जैक्ट पता नहीं चला कि क्या जन्म है, कब जन्म है, क्या जन्म स्थान है, ये सब कुछ पता नहीं है, सिर्फ माना गया है। तो इस प्रकार इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म 1500 संवत माना गया है और ईस्वी में 1532 ईस्वी। ये हो गया हमारा संक्षिप्त जीवन परिचय। इनके गुरु का नाम नरसिंह था। अब हम व्यापक रूप के जीवन परिचय के में आते हैं। तो व्यापक रूप में जब हम जीवन परिचय लिखेंगे तो इनके कुछ बढ़ा चढ़ाकर जैसे मतलब लिखने का तरीका होता है, तो हम लिखेंगे लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता संसार के कवि हैं। इनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म
सन 1532 ईस्वी में स्वीकार किया गया है, लेकिन तुलसीदास जी के जन्म एवं जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। इनके जन्म में एक दोहा प्रचलित है, जैसे 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। 1554 विषय, यही 1500 विक्रांत संवत जो होता है उसी के आधार पर इनका है जन्म पता किया गया है। अब आगे तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में माना जाता है, परंतु कुछ विद्वान एटा जिले के सोरो नामक गांव को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास जी एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि ये एक अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इनके अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, क्योंकि ये जब पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, तो इनके मुंह में 32 के 32 दांत थे तथा इन्होंने जन्म लेते ही राम का नाम लिया था, इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया तथा इनका जो बाल्यकाल था बहुत ही कष्टों में बीता। इनका पालन पोषण संत नरहरि दास ने किया। संत नरहरि दास ने इन्हें पाला पोसा, ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की, इतिहास पुराण आदि में इन्हें निपुण बनाया और इन्हें अनेक शास्त्रों के अध्ययन का अवसर भी प्राप्त करवाया। अब तुलसीदास जी का विवाह। तुलसीदास जी का विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। इनके विवाह के संबंध में एक बहुत अच्छी कहानी है कि कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और वे रत्नावली के सौंदर्य के प्रति अत्यंत आसक्त थे। एक बार ऐसा कहा जाता है कि जो रत्नावली एक दिन कुटिया में थी और उनके भ्राता आए और उन्हें अति शीघ्र मायके लेके चले गए, तुलसीदास जी को बिना बताए। तुलसीदास जी को यह सहन न हुआ, इसलिए उस दिन बहुत ही आंधी तूफान का वातावरण होते हुए भी तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे उनके मायके चले गए और तुलसीदास जी के कुटिया और रत्नावली के मायके के बीच एक बहुत बड़ी नदी आती थी जिसमें कोई केवट न था। और ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि तुलसीदास जी एक शव के सहारे नदी पार करके रत्नावली के मायके चले गए और रत्नावली के जब मायके पहुँचे तो वहाँ पे रत्नावली ने तुलसीदास जी को देखा और आश्चर्यचकित रह गई। तुलसीदास जी ने कहा कि क्या आप हमारे आने से प्रसन्न नहीं हैं? तो रत्नावली ने उत्तर दिया एक दोहे के रूप में, लाजन आई आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कैसे कहूँ मैं नाथ। आपको ऐसे सौंदर्य के प्रति मोह है, यदि इसी मोह को आप श्री राम के भक्ति में लगा दे तो आप यहाँ न खड़े होकर श्री राम के चरणों में होते और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। यह सुनकर तुलसीदास जी सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गए तथा श्री राम की भक्ति में लग गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। सन 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की। इस प्रकार तुलसीदास जी रत्नावली से प्रेरित होकर श्री राम की भक्ति में लग गए और इन्होंने अनेक रचनाएं की, जैसे दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, अनेक ग्रंथ की रचनाएं की और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार तुलसीदास जी का जीवन परिचय। और तुलसीदास जी के जीवन के परिचय में जितना लिखें उतना कम होता है, इसलिए एक सीमित रूप में लिखना होगा। तुलसीदास जी की रचनाएं, 2 रचनाएं हमने लिखना होता है हमें। पहला गीतावली लिखें और दूसरा कवितावली। इनके अनेक रचनाएं हैं, कोई भी लिख सकता है।